नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित हैं नरकटियागंज प्रखंड के बिनवलिया पंचायत में और साथ साथ हमारे जो है शहरी ग्रामीण विकास मंच के साथ ये देखिए यहाँ पे शहरी ग्रामीण विकास मंच के जो भी कार्यकर्ता है यहाँ पे मौजूद है और साथ के साथ इस बिनवलिया पंचायत के गांव के लोग भी मौजूद है। और जहां तक अभी शिकायत मिली है कि यहाँ जो पंचायत भवन बन रहा है वो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार को भेंट चल रहा है और जो भी ठेकेदार है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार के संपत्ति को जो है लूट खसोट कर रही है। तो सबसे पहले आज से कुछ दिन पहले यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं भाई अमजद अली साहब, उनको जानकारी दी गई इस गांव के ग्रामीणों के द्वारा कि जो पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है जिसमें फ्लाई ऐश ईंट का इस्तेमाल होना है, उसके जगह पे रेड ईंट वो भी 2 से 3 नंबर ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर इन्होंने अपने तुरंत शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच के साथियों के साथ जब इसका निरीक्षण किया तो ये बात सच पाया गया और उसके उपरांत इन्होंने विभागीय पदाधिकारियों से बात किया, लिखित रूप में भी और टेलीफोनिक भी बात हुई। उन्होंने इसका जांच करने का आश्वासन दिया, यहाँ तक इसकी जांच भी हुई और जांच होने के बाद से पदाधिकारी के द्वारा इसका आदेश दिया गया ठेकेदार को कि जितना जल्द हो सके रेड ईंट को हटा करके आप फ्लाई ऐश ईंट का इस्तेमाल करें। और आज जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो देख रहे हैं कि बगल वाली जो बिल्डिंग है बड़ी वाली, उसमें जो है बाहर से सिर्फ जो है रेड ईंट को हटा करके उसमें फ्लाई ऐश का ईंट इस्तेमाल किया गया है और अंदर जितना भी नींव का ईंट है सबका सब रेड पड़ा हुआ है और उसको ठेकेदार के द्वारा आनन फानन में मिट्टी डाल करके ढका जा रहा है कि वह दिखाई नहीं दे और आगे की काम हो सके। इस बीच में हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो सच्चाई हो इसको जनता के बीच दिखाई जाए और पदाधिकारियों को भी दिखाई जाए कि ठेकेदार के द्वारा क्या सही काम की जा रही है, गलत काम की रही है, जनता के हित में ये काम सही है या गलत है। अगर गलत है तो आखिर हो क्यों रहा है। जिस क्षेत्र के मंत्री, यहाँ सांसद और यहाँ विधायक सब लोग यहाँ के हैं और यही ठेकेदार आकर के 2 नंबर 3 नंबर काम करवाए तो इससे हम क्या कहेंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच ने इस घटिया काम को उजागर किया है और इसको चाह रहा है कि ये काम गलत नहीं हो, सही काम हो। हम आपके चैनल के माध्यम से यही चाहेंगे कि ये जो है हमारे विभागीय पदाधिकारियों के पास तक कान तक खबर पहुंचे और इसकी सही काम हो सके। क्या कह रहे हैं इस ठेकेदार के कार्यों को लेकर? ठेकेदार तो काम को जो है जो विभाग का पदाधिकारी आदेश दिए हैं इनको करने के लिए, लेकिन हमको लग रहा है कि उनके आदेश को ताक पर रख करके वो काम किया जा रहा है। और आनंद फानंद में आप देख सकते हैं कि जो रेड ईंट है उसकी मिट्टी भराई करके अपने नाकामी को छिपाया जा रहा है। हो सकता है क्योंकि हम आपको बता देना चाहते हैं, जिस दिन 23 से 24 तारीख को हम लोग आए हुए थे यहाँ पर जाँच के लिए, हमारी पूरी टीम आई हुई थी। उस दिन हमारे यहाँ से निर्माण स्थल से ही सहायक अभियंता पुनीत जी हैं, उनसे हमारी वार्ता हुई। लगभग 10 मिनट हमारी उनसे वार्ता हुई, टेक्निकल बिंदु पर भी वार्ता हुई। उन्होंने बोला क्या हमने जो भी घटिया निर्माण सामग्री लगे हुए हैं उसको तोड़ने का आदेश दे दिया है। तो टूट गया ना। लेकिन मुझे जहाँ तक अभी देख रहे हैं, आज जो आपका 29 मई है, आज लगभग 6 से 7 दिन हो गया, अभी तक कोई टूटा नहीं है, केवल लिपा पोती ही हुआ है। तो हम एक बार आपके चैनल के माध्यम से पुनीत जी जो सहायक अभियंता हैं उनसे यही कहेंगे कि श्रीमान आप धरातल स्तर पर आ करके पुनः एक बार और फिर से जांच कर लीजिए कि चूंकि आपसे बात हो, आप ये ना कहें कि हमने जो आदेश दिया था उसके आदेश का विपरीत काम हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे गांव वाले भी मौजूद है। और क्या आपके गांव में ये काम हो रहा है, इस काम से आप खुश है क्या? नहीं, खुश कैसे हैं, जैसे लाल ईंटा जो स्मिट है वो होना चाहिए। मतलब आपके सामने ये लाल ईंटा का काम हो रहा है, कभी आप बीच में बोले नहीं इन लोगों को? हम नहीं थे घर पे, बाहर थे। मतलब अभी आप देख रहे हैं ना, अभी देख के आपको क्या लगा? इस टाइम देख रहे हैं लाल ईंटा लग रहा है। लाल ईंटा से काम हो रहा है। आप भी गांव के निवासी हैं क्या भैया? क्या कह रहे हैं इसको लेके? इसको कह रहे हैं काम अच्छा नहीं हो रहा है। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो है इसको तोड़ा यार, इसको ईटा पे जो है सिर्फ एक हथौड़ा मारा जा रहा है तो ये अपनी सभी सबूत जो है खुद उगाई कर रहा है। देख सकते हैं इसके नीचे लाल ईटा है, ऊपर सिर्फ सीमेंट का घोल लगाया गया है ताकि इसको छिपाया जा सके, जनता को मूर्ख बनाया जा सके। लेकिन ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक हथौड़ा मारने से जो है लाल कलर आपको बाहर दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हैं यहाँ पे शहरी ग्रामीण विकास मंच के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये देखिए, ये जहां तक इसको कहा जाता है कि सीमेंटेड ईटा से बनाना है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे इस ईटा को तोड़ा जाता है। थोड़ा कैमरामैन से कहूंगा और पास आके दिखाइए तो इसके अंदर से लाल ईटा क्यों निकल रहा है। जहां तक कहा जा रहा है कि उन लाल ईटाओं को जो कंप्लेन होने के बाद हमने हटा दिया है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे आपको साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि ये ईटा लाल है और इसी के ऊपर जो है फिर से निर्माण होगा। इसको क्यों नहीं हटाया गया, ये ईटा क्यों नहीं टूटा यहाँ से? ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इस ठेकेदार के ऊपर या जिनके हाथ में ये टेंडर है
उनके ऊपर सवालिया निशान है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से क्या कर रहे हैं इस ईटा को लेके। इससे पहले हम लोग यहाँ पर आए थे और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जिला पदाधिकारी को भी हम लोगों ने यहाँ का वीडियो और फुटेज भेजा, अनुमंडल पदाधिकारी को भी हम लोगों ने भेजा और नरकटियागंज प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी हम लोग भेजा और यहाँ पर जांच हुआ और आश्वासन दिया गया पदाधिकारियों के द्वारा कि जितना रेड ईंट लगा है उस रेड ईंट को तोड़ के हटा देना है। ये कितने दिन पहले की बात है? 1 सप्ताह की बात हो गया और आज भी रेड ईंट दिख रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि आप दिखाइए कि अधिकारियों और पदाधिकारियों की बात को लेकर के कहीं कोई किसी पदाधिकारी का वैल्यू नहीं है इस ठेकेदार के समक्ष या किसी अधिकारी का कोई वैल्यू नहीं है। मुझे लगता है कि ये ठेकेदार यहाँ का अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी ऊपर है। देखिए आप, ये पूरा रेड अभी लगा हुआ है, पूरा रेड ईंट लगा गया है, कहीं से तोड़ा नहीं गया। एक फॉर्मेलिटी के तरह फॉर्मेलिटी निभा करके 50 गो ईंट तोड़ करके और वहां पर रख दिया गया। मैं उसको भी दिखाऊंगा आपको। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है बिनवलिया पंचायत में। मैं आपके माध्यम से मैं ठेकेदार को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को और सभी पदाधिकारियों को मैं आगाह करता हूं कि बिनवलिया पंचायत में करप्शन नहीं चलेगा, अंजाम जो भी हो, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये बताइए, ये दिखाइए और बताइए कि यहाँ पर पंचायत के सम्मानित जनता अगर आता है, अगर इतना डुप्लीकेट काम हो रहा है, इस वर्क में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, सम्मानित जनता आएगा, कल अगर पंचायत सरकार भवन ध्वस्त हो जाता है तो किसकी जवाबदेही होगी? ठेकेदार आएगा और लूट करके चला जाएगा। लेकिन मेरा पंचायत है बिनवलिया और यहाँ का जनता अगर कहीं दब के मर जाता है तो इसकी जवाबदेही कौन होगी? सर, जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले यहाँ पे आप लोगों ने आके जो देखा था कि लाल ईंट से जो जोड़ैया हो रहा था, उसके रिगार्डिंग आपने अधिकारियों को इन्फॉर्म भी करा था कि ये जो है कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचारी हो रहा है और इसको लेके आज भी देखा जा रहा है और इनके द्वारा कहा गया था कि ईंट जो है हमने हटवा दिया है, तोड़ के उसको अलग करा दिया है, जो कि अभी जो ईंट का जो होता है एस्टीमेट में उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। बट अभी भी आज 1 हफ्ता इस बात को हो गया, लेकिन आज भी देखिए यहाँ पे सामने लाल ईंट दिख रहा है। तो इसको लेके आप क्या कहिएगा? उन अधिकारियों को कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन ठेकेदारों के ऊपर सबसे बड़ा हाथ है, ताकि इन लोगों का डर नहीं है उनके मन में। देखिए, हम लोग 1 सप्ताह पहले भी यहाँ आए हुए थे। आने के बाद पंचायत से शिकायत आई, शिकायत में जो है हम लोग अपने टीम के साथ यहाँ आए। आने के बाद हम लोगों ने यहाँ देखने पर हम लोग को ये लगा कि इस कार्य में जो है टोटल अनियमितता के साथ कार्य किया जा रहा है। हम लोगों ने जो है लिखित शिकायत आपको डीएम साहब से लेकर और मुख्यमंत्री सचिव और भवन निर्माण विभाग तक भी लिखित शिकायत हम लोगों ने दिया और उस शिकायत के एवज में अधिकारी पदाधिकारी आकर यहाँ पे जांच भी किया गया उन लोग के द्वारा। जांच में उन लोगों की भी जांच में गलत पाया गया और तुरंत कार्यों को बंद कराने का आदेश भी दिया गया अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा। और ये भी कहा गया कि सबसे पहले एस्टीमेट का बोर्ड यहाँ लगना चाहिए, मगर आज 1 सप्ताह के बाद भी हम लोग आ रहे हैं तो ना तो एस्टीमेट का बोर्ड है और जो लाल ईंटें की बात हो रही थी जिसपे आपको सीमेंटेड ईंटा लगाना है, कुछ जगह पे सीमेंटेड ईंटा लगाने का फॉर्मेलिटी किया जा रहा है, बाकी जो है जैसे का तैसा है। अंदर जो है मिट्टी भर दिया गया है, यानी लाल ईंटे को छुपाने के लिए मिट्टी भर के उसको भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मैं सभी पंचायत भवन बनाने वाले सभी ठेकेदार बंधुओं से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोगों की, आम जनता की ठेकेदारों से कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि समाज को एक अच्छा चीज दिया जाए। जिस तरह समाज में एक बेटी की शादी होती है तो समाज के सभी लोगों का मदद करने की भावना होती है, उसी तरह समाज के लिए अगर सरकार कोई योजना देती है तो उसमें सभी का सहयोग होना चाहिए। अगर बढ़िया काम, अगर ठेकेदार महोदय, ठेकेदार बंधु अगर हमारे पूरे विधानसभा में अगर बढ़िया काम करते हैं तो शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच उन्हें सम्मानित करने का भी काम करेगा। हम लोग चाहते हैं कि बेहतर चीज, आज जो है ऐसी परिस्थितियों से सरकार की बदनामी हो रही है, बिहार सरकार की बदनामी का पात्र बन रहे हैं, तो जनता जो है आगामी विधानसभा वोट में आगामी विधानसभा के जो इलेक्शन होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो सत्ताधारी पार्टी है इनको नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि इसमें कुछ सुधार हो, सुधार करके इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। अन्यथा मजबूरन हम लोगों को ग्रामीणों के सहयोग से, सम्मानित ग्रामीणों के सहयोग से हम लोग अनुमंडल कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन करने का भी काम करेंगे।
सर एक बात बताइए कि जैसे कहा गया है कि यहाँ सीमेंटेड ईटा लगाना है, लेकिन लाल ईटा को सीमेंट के घोल में डाल के सुखा के लगाना, मतलब इसका क्या तात्पर्य है? ये जो है खुलेआम, जैसे पहले जमाने में जो हम लोग सुनते थे कि डाकू जो है रात को आते थे, मगर आजकल जो है ऐसा कहानी हो गया कि दिन दहाड़े लूट का प्रकरण तैयार किया जाता है। लाल ईटे का कहीं प्रावधान ही नहीं है। जब इसका साइड खोल के देखिएगा आप, भवन निर्माण विभाग का साइड खोल के देखिएगा, उसमें आपको एस्टीमेट दिखाई देगा, उसमें सीमेंटेड ईटा, फ्लाई एश का ईटा ही इस्तेमाल करना है। मगर इन महाशय ने जो है लाल ईटा, वो भी 3 नंबर का ईटा लगाने का काम किया, जो भ्रष्टाचार को दिखाने का काम और भ्रष्टाचार को छुपाने का काम, और साथ ही जो है सीमेंट के घोल से उसको, लाल ईटे को सीमेंट से ढकने का काम, ये कहीं ना कहीं खुलेआम लूट दर्शाया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता को मूर्ख बनाने की काम की जा रही है, क्योंकि लाल ईटा को अगर सीमेंट के घोल में डाल के सुखाते हैं तो वो ठीक उसी प्रकार सीमेंटेड ईटा की तरह दिखता है, और उससे जोड़िया कराते हैं कि अगर कोई अधिकारी यहाँ जांच के लिए भी आता है तो वो देख के उसको लगेगा कि ये सीमेंटेड ईटा से बना गया है। क्या कहते हैं भैया इस काम को लेकर, और इस पंचायत भवन जो बिनोलिया पंचायत भवन में जो ये बन रहा है, इसको लेकर क्या कर रहे हैं आप? देखिए, बिहार सरकार के ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। बिहार के लगभग 6000 समथिंग पंचायत है। सरकार के द्वारा एक मानक तय किया गया है कि जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, वहाँ पर जो पंचायत सरकार भवन का लागत राशि है लगभग 3 करोड़ है, और जो समतल क्षेत्र है बाढ़ के अलावे है, उसका लागत राशि लगभग 1,83,84 लाख रुपया के आसपास है। सर आप 3 करोड़ की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सबसे पहले यहाँ दिख रहा है कि जो लाल ईटा है वो कहाँ 7-8 रुपए का, और जो सीमेंटेड ईटा है वो 18 रुपए का पड़ता है, तो सीधा सीधा हाफ हो गया ना। देखिए, यहाँ पर जो है सरकार का मंशा बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन जो धरातल स्तर पर जो ठेकेदार हैं उनकी मंशा साफ नहीं है। या तो यहाँ के प्रतिनिधि की कहें, उनकी मिलीभगत से जो पंचायत सरकार भवन जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, यहाँ पे कोई प्रदेश से महिलाएं, युवा या कोई नहीं आएगा, हमारे पंचायत के ही लोग आएंगे। पंचायत सरकार भवन बनकर तो तैयार हो जाएगा। यदि अगर एक बार ये बाढ़ और क्या बोलते हैं भूकंप रोधी क्षेत्र है, उसके अनुरूप भी देखा जाए, जो 3 नंबर ईंट इसमें इस्तेमाल हो रहा है, एक झटका में ये बिल्डिंग भरभरा के गिर जाएगा। हमारे इस पंचायत के जो भी जनता है दब के मर जाएंगे। इसकी जवाबदेही कौन है? हम आपके चैनल के माध्यम से पूछते हैं, इसकी जवाबदेही कौन है? इसकी जवाबदेही बिहार सरकार नहीं है, इसकी जवाबदेही वो ठेकेदार है, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जो अपने निकम्मेपन की दर्शा रहे हैं कि हम इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। एक बार भी प्रतिनिधि कोई आवाज नहीं उठाया है। शहरी विकास मंच को इसके लिए आवेदन मिला कि बिनवलिया पंचायत में जो सरकार के द्वारा पंचायत सरकार भवन बन रहा है लगभग 3 करोड़ की लागत से, लेकिन हमको लग रहा है कि 1 करोड़ के करीब में उस भवन को सल्टा लेके लिपापोती करके सल्टा देंगे। देख सकते हैं आप हमारे वीडियो के माध्यम से कि यहाँ अगर शहर में ऐसा कुछ भ्रष्टाचारी होता है तो प्रतिनिधियों को उठ के सबसे पहले और आगे आना चाहिए, क्योंकि उनके शहर में ये भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर आप नहीं उठ के आइएगा तो कौन आएगा? जिम्मेवारी आपकी है। और यहाँ पे शहरी ग्रामीण विकास मंच के जो भी कार्यकर्ता जो कि 1 हफ्ता पहले आए हुए थे, उनको दिखाने के लिए सिर्फ 50 ईटा निकाल दिया गया। लेकिन आइए हम आपको आगे दिखाते हैं, आज भी ये बाउंड्री उसी लाल ईटा क्या करे। एक चीज आपके चैनल को हम ये भी बता देना चाहते हैं, ये जो निर्माण स्थल है, प्राक्कलन बोर्ड भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार का मानक है जहाँ 3 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बन रहा है वहाँ एक टेस्टिंग लैब होना चाहिए। लैब कहीं नहीं है। उस टेस्टिंग लैब में ईंट की भी चेक होगा, कंक्रीटिंग जो होगा, कॉलम का, प्लिंथ का, बीम का, जो भी उसकी बजाबते क्यूब होता है, जो 150 बाई 150 बाई 150 का होता है, 150 का उसका क्यूब होता है, उसमें उसका कंक्रीटिंग टेस्ट करते हैं, स्ट्रेंथ चेक करते हैं कितना लोड हमारा ये बिल्डिंग ले सकता है। ये तो अभी मामला ईंट का हम लोगों ने देख रहा है, अभी तो शुरुआत है, हमने देखा जा रहा है। लेकिन हम आपको बात कर रहे हैं, यदि अगर सहायक अभियंता अगर इसकी ढंग से अगर जांच कर ले, इस कंक्रीटिंग की कोर कटिंग करा करके, हम दावे के साथ कहते हैं इस बिल्डिंग का लोड ये कंक्रीट नहीं ले सकता है। हम दावे के साथ कहते हैं। मैं खुद एक इंजीनियर भी हूँ और मैं पंचायत में काम नहीं किया हूँ, बड़े बड़े शहरों में काम किया हूँ। मैं अपने शहरी विकास समझ के सचिव भी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल लोग भी हूँ। जनता दल यू के प्रदेश के हम महासचिव तक का सफर तय किए हैं। हम लोग का छात्र राजनीतिक रहा है। लेकिन जो ये भ्रष्टाचार का भेड़ बिल्डिंग चल रहा है, इसकी जवाबदेही कहीं ना कहीं स्थानीय प्रतिनिधि है। स्थानीय प्रतिनिधि में कहिए, या तो पंचायत प्रतिनिधि कहिए, या विधायक कहिए, या सांसद कहिए, जिसको भी कहा जाए वो कम है। एक बिनवलिया में ही नहीं, मुझे जहाँ तक अनुमान है 2700 पंचायत के अलावे जहाँ जहाँ बिल्डिंग बन रहा होगा 100% वो भ्रष्टाचार का भेद चढ़ रहा है। लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारा मंच वहाँ तक धमक देगा। मंच को हमारे शिकायत लगभग 10 पंचायतों से आ चुका है
कि यहाँ बिल्डिंग बन रहा है, आप लोग का टीम वहाँ है, आप लोग की टीम का बहुत चर्चा हम सुन रहे हैं, आप लोग निष्पक्ष तरीके से भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं और उस पर कार्रवाई कराने के लिए आप लोग एकदम अड़ जाते हैं, अडिग रहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, चाहे कितना बड़ा भ्रष्टाचारी क्यों नहीं है, हमारा मंच उसको छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। बख्शेगा नहीं। देख सकते हैं आप हमारे वीडियो के माध्यम से। और चलिए हम आपको आगे भी दिखाते हैं। अभी तो आपने इस बाउंड्री वॉल का देख लिया कि यहाँ पे ईटा जो अभी तोड़ा गया, जो कि लाल ईटा अंदर से निकला है। आगे चलिए हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि यहाँ भी जो इस साइड का चारों बगल का हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस साइड भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ भी आप देखिए, ये देखिए यहाँ ये खुद ये सबूत उगल रहा है, ये देख सकते हैं। थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगा पास आके दिखाइए। ये देखिए ऊपर जो है सीमेंटेड का सिर्फ घोल चढ़ा हुआ है, लेकिन अंदर है लाल ईटा। ये कहाँ का नियम है? ये भ्रष्टाचार का जिंदा जागता सबूत आपके सामने दिख रहा है। जनप्रतिनिधि यहाँ आइए, इसकी जांच कीजिए और जो भी गलती है, जो भी कसूर है, उन भ्रष्ट ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई कीजिए।